उम्र हो गई। कृष्ण बड़े हंसे कि अभी तक माँ बाप ने मुझे पहचाना ही नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको तीर्थ करा देता हूं। क्योंकि कृष्ण को उस समय महाभारत के युद्ध में जाना था, इसलिए समय का अवकाश उनके पास समय था नहीं। तो उन्होंने सब तीर्थों का आह्वान करके कामवन क्षेत्र में सब तीर्थ बसाए और पुष्कर ने आने से मना किया तो तीर्थराज विमलकुंड को पुष्कर का स्थान मिला। अभी भादव शुक्ला प्रतिपदा से कामा की पंचकोशी परिक्रमा चलती है। तो ये कहने का मतलब यही है कि भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ विद्यमान हैं आज कामवन में स्थित हैं। आज के युग में हम अगर देखने जाएं तो हम लोग मॉल में जाते हैं, क्योंकि हमें एक स्थान पर ही सब चीजें अपनी कॉमोडिटीज आदि जो भी है वो प्राप्त हो जाती हैं। अगर हम भारत भ्रमण किसी कारण से धर्म क्षेत्र में नहीं कर सके तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि कामवन आ जाओ, आपके संपूर्ण तीर्थ के दर्शन हो जाएंगे। ये कामा और हमारे लिए गौरव की बात है कि वो राजस्थान में है। भगवान कृष्ण के साक्षात चरणारविंद चरण पहाड़ी में कामवन में विद्यमान है। भगवान कृष्ण के चरण दो ही जगह है, तो चरण पहाड़ी कामवन में है। शायद आप लोगों के साथ से मैं वो लड़ाई लड़ा था और जीत के आया कि ब्रज में खनन रोका जाए, वो वही लड़ाई थी। क्योंकि भौमासुर की गुफा बंद हो गई, जो गुफा में 3-3 किलोमीटर तक हम जा सकते थे, ये ब्लास्टिंग के कारण वो गुफा आज मात्र 12 मीटर की हो गई। तो वो सब लड़ाई है, क्योंकि हम आगे की पीढ़ी को मात्र किंवदंती के हुआ करते थे वो हो जाता। लेकिन सरकार ने सुनी और खनन को वहां ब्रज क्षेत्र के कामवन क्षेत्र में तो कम से कम रोका। इलीगली तो अभी भी चालू है, लेकिन फिर भी लड़ाई चालू है। जो लीगल व्यवस्था थी उसके अनुसार तो वो बंद हो गया है। तो कहने का मतलब यही है कि ये सब आपके ही सहयोग से, साथ से प्राप्त हुआ। क्योंकि धर्म क्षेत्र को आप लोगों की ही आवश्यकता है। जैसे जैसे धर्म वृद्धि करता है और धर्म की वृद्धि में अगर आपका साथ हो, क्योंकि पत्रकार कोई सामान्य नहीं। अगर इतिहास देखा जाए तो पत्रकार कौन थे? ये परम ऋषि नारद जी थे। कोई छोटी मोटी कक्षाएं नहीं है आपकी। और मैंने तो पत्रकार के ऊपर एक चीज बनाई जब मुझे यहां आमंत्रित किया गया कि पत्रकार कौन है। पत्रकार का जो पहला अक्षर प आता है, पत्रकार का वो प क्या है? तो पथदर्शक है और पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट। क्योंकि पथदर्शक कैसे है? मुझसे पूर्व वक्ता ने यही बात कही कि आप लोग विद्या के वो सागर हैं कि आप दुनिया को सीमा चिन्ह साथ। हमारे संप्रदाय का एक बहुत उत्तम दोहा है जिसको मैं हमेशा मनन करता हूं कि और को समझे या ना समझे, और को समझे या ना समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद कुमार हमारे ठाकुराय वृषभान बनी। यही कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। मैं ब्रज का हूँ, यही सबके बीच में, इसलिए ब्रज राजस्थान का हूँ। मैं बहुत गौरवित अपने आप को महसूस करता हूँ। मैं कभी अपने नाम के आगे गुजरात नहीं लगाता, कामवन ही लगाता हूँ। मैं कामवन वाला हूँ। तो हम आप एक ही क्षेत्र हैं, राजस्थान के हैं। तो मेरी ये अभिलाषा रहेगी कि वैष्णव संप्रदाय के प्रमुखतम तीर्थ कामवन में, क्योंकि पुष्टि मार्ग की 7 गद्दी, उसमें से 2 गद्दी कामा में है। नाथद्वारा तो हेडक्वार्टर है वैष्णव संप्रदाय का, लेकिन 2 बड़ी गद्दी कामवन में है। तो कभी अनुकूलता हो तो दर्शन के लिए माला, शॉल दोनों ही सम्मान की। इसी क्रम में मैं मीणा का स्वागत भी कर रहे हैं। तालियों में कृपया विषय न करें, क्योंकि आज पूरा दिन आप व्यस्त रहे हैं और उस व्यस्तता की कड़ी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष आपके बीच है। आज कोई भी हो, इनकी अपनी जो सेवा कार्य है वो निरंतर गतिमान रहता है। इनका स्वागत भी हमारे शॉल लगाकर एक बहुत ही सुखद क्षण पल
बीच का सम्मान समाज सेवा के कर्णधार, इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री नरेश जी अग्रवाल सिरोही जी, बहुत ही एक आवश्यक और जीवनदान वाली सेवाएं हैं। डॉक्टर आनंद जी गोयल शॉल के रंग बिरंगे पुष्पों में भरा भावनाओं का एक सुख, सम्मान के अधिकारी हैं। तालियों से जोरदार स्वागत किया जाए इनका। ये भी राजस्थान पत्रकार संघ का एक सम्मान का एक पक्ष है जिसमें हम अभी सब शामिल हैं। सुभाष कुमार सिंह प्रेस फोटोग्राफर, सुभाष कुमार सिंह, सतीश जी हड़ऊ, दैनिक तरुण राजस्थान से, इंद्र सिंह जी गहलोत, आज तक जोरदार तालियों से हो, क्योंकि मीडिया में अभी जहां प्रिंट मीडिया है वहीं अभी चैनल IBN 7 से ये तालियों की जो निरंतरता है वास्तव में काबिल तारीफ है। इसी तरह लगातार जो ये कर्तव्य ध्वनि की गूंज जिस प्रेक्षागृह में गूंजे, यही मैं कामना करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंश सीधे प्रसारित हुए हैं। इसी क्रम में मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में महाराष्ट्र की मंशा रही कि उस व्यक्ति का अवश्य सम्मान किया जाए जिसने इस पूरे सम्मेलन की जो रचना की है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत हो हमारे उमेंद्र जी, वो भी जरूर चाह रहे हैं कि जिन्होंने ये सम्मेलन जो है यहाँ इस अंजाम तक पहुंचाया है, उनका स्वागत हम अवश्य करें। बहुत ही खुशी की ये क्षण जब हम सब मिलकर इस सम्मेलन को, स्तरीय सम्मेलन में राजस्थान प्रदेश के सभी पत्रकार जोधपुर पधारे हैं। इस अवसर पर जोधपुर की मधुर अपनायन के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत खम्मा है और इसे अन्यथा नहीं लेंगे। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। युग बदल रहा है, धनोपार्जन महत्वपूर्ण हो गया है। इस कारण पत्रकारिता को भी प्रसार, मानवीय मूल्यों के पोषण और जनतंत्र के संवाद सेतु की समालोचनात्मक भूमिका में पत्रकारिता को राजस्थान पत्रकार संघ का ये बिहार का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन निश्चय ही नए आयाम देगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। जी इसी कड़ी में